हाय गाइस। सो आज मैं कुछ करने वाली हूँ। मैंने एक लेटर लिखा है मेरी एक्स मदर इन लॉ के लिए, और मैं उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ पढ़ने वाली हूँ, और मैं उसको गाली देने वाली हूँ हिंदी में, एकदम जैसे गीत ने किया था जब वी मेट में। और मैं इसको जलाने वाली हूँ ऑन कैमरा। बस लेट्स जस्ट डू दिस। तो मुझे उस बंदी से ज़्यादा ट्रॉमा है, मोर देन माई एक्स हस्बैंड। ठीक है, लाइक जेन्यूनली उसने मेरा जो वुमनहुड पे ट्रस्ट था वो बिल्कुल मतलब गवा दिया है मेरा। ठीक है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आई यूज टू बी अ वुमेन्स वूमन, आई थिंक बहुत लोगों को पता है। आई लव वुमेन, आई सपोर्टेड वुमेन, एंड शी लिटरली किल्ड दैट। गला घोट दिया है उसने मेरे उस लव का। और ये लेटर है, मैं इसको रीड करती हूँ। और मेरी हैंड राइटिंग में मैंने लिखा है ये। आई स्टार्ट। You destroyed my trust in women. You sided with him when he hurt me. This is about my ex-husband. You controlled what I ate. You made food a weapon. You gaslit me. You made me hate myself. You made me hate my body. You made me hate my family, my mother especially. You made me hate everything that I was. But I left. And now I release you. You have no power over me. Never again. You are nothing. कुत्ती उल्लू की पट्टी नरक की आग में जलेगी. This is from the woman you could not break. You know what she did? मतलब जब स्टार्टिंग में मतलब वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए मुझे मेरे एक्स हस्बैंड ने बुलाया था एक बार कि चलो खा लेते हैं. आई हर्ड हर, शी सेड दैट टू हिम. किचन जस्ट साइड में ही था, वो किचन में गया कुछ लेने. बोलती है तूने कभी मुझे तो नहीं बुलाया ऐसे. देन शी वॉन्टेड हम जिधर भी जाए, जब भी जाए, उसको इन्फॉर्म करके जाए कि हम यहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इतने बजे आ जाएंगे, भले वो घर पे ना हो तो भी. वो बंदी पहले अपने हस्बैंड से झगड़ा कर देती थी, फिर जैसे ही मैं और मेरे एक्स हस्बैंड कहीं जाते थे तो फ़ोन करके हमको बुलाती थी. जब उसका हस्बैंड कुछ करता था वो मैनिपुलेट करती थी और वो डोमिनेट करता था. जैसे वो फेंक दिया उसने कुछ गुस्से में, बट उसको पता था कि उसको पनीर की सब्ज़ी नहीं पसंद है, वो कभी नहीं खाता ये वो, तब वो बुलाती थी. वो सबके आगे उसने मेरे को एक बार ये बोला कि खाना बनाने में तो 10 दिन लगते हैं. फिर बैक ऑफ माई हेड वो जाके मेरी आंटी से सब पूछती थी. मेरी भी आंटी भी बड़ी चालू कि हाँ नहीं हमारे घर पे तो सब काम हाथ से होता है, हम करते हैं. और उसके बाद तो उसने जो मेरी ली है, उसके बाद जो मेरी एक्स देवरानी है वो आई जब, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा प्यार देना. फिर एक बार मेरे जो एक्स देवर है वो बता रहा था उसको कि भाई तूने इसको बहुत छूट दे रखी है, ये वो, बस जॉब ही तो थी. बट वो उसकी वाइफ जो है उसको कुछ नहीं, मतलब उसको सब कुछ नॉर्मलाइज ही चाहिए था. फिर जब मेरे एक्स हस्बैंड घर पे आए, मैंने बोला यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं ये वो, तो क्या बोलती नहीं हम तो काम वाली के बारे में बात कर रहे हैं, मैं काम वाली हूँ. फिर एक बार मेरी मम्मी और आंटी को मैंने बुलाया, यार देखो कुछ ज़्यादा हो रहा है इसका. उनके जाते ही मैंने उनको ही बोला बस आते रहना. मेरी मम्मी और मेरी आंटी को उस बंदी ने मेरे को इतना ट्रॉमा दिया. तूने उनको कैसे बोला आते रहना, तूने उनको कैसे बोला आते रहना, 2 घंटे तक सुना है तूने उनको कैसे बोल दिया आते रहना. फिर फर्स्ट वीक में उसने मेरे को यही बोला था कि जब मैंने बोला यार एक तो वो मुझे ऐसे घर से लेके आए थे, मैं काफ़ी हाई फाई घर से थी हूँ, सी ब्लॉक की बहू है तो झाड़ू पोता भी करती है. व्हाट द फक. मेरे हैंगर में डालने के लिए, कपड़े डालने के लिए मेरे पास दीदी थी यार, मुझे सुबह उठाने के लिए मेरे पास दीदी थी यार. बहुत ज़्यादा ड्रामा देखा है, बहुत ज़्यादा. मेरे बाल कैसे होने चाहिए, मेरे बाल मैंने थोड़े से ऐसे डेड एंड्स कटवा कर आई मैं, तो मेरे एक्स हस्बैंड को मेरे सामने गालियाँ दी. तो मतलब गधा है, वाइडा है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगी थी उसको मेरे आगे. पता नहीं क्या था यार उसका चेहरा, वो भी उस तरह का वो पहली बार देख रहा था.
इसलिए मुझे ज़्यादा ट्रॉमा उस बंदी ने दिया है। और अगर मुझे हमें कहीं भी बाहर खाना होता था, उसको घंटों पहले बताना पड़ता था कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारा खाना नहीं होगा, हम बाहर खा के आएंगे। उसको बहुत इरिटेशन होती थी, बाहर कैसे खाना खा सकते हैं। सब कुछ कंट्रोल करती थी। जब मेरे घर से शगुन आता था बहुत सारा, तब वो 2 दिन बड़ा अच्छे से चलती थी। जैसे पता है डॉग्स को कैसे ट्रीट देते हैं, तो वो ट्रीट थी, वो मेरी ट्रीट थी कि भाई मेरे लिए कि तेरे घर से सामान आया है तो मैं देखो कुछ नहीं बोलूँगी 2 दिन तक। उसके बाद एक देवर को पता था कि ये लोग थोड़े पैसों के चूती हैं, पैसे पगलू हैं, तो उसने उसकी वाइफ का क्या, उसकी वाइफ के पापा का कुछ यूज्ड कार्स का धंधा था, खुद का भी नहीं था, वो भी उन्होंने अपने साले के साथ किया था। तो उसकी वाइफ मतलब यूज्ड कार लेकर आई थी, अपने साथ गाड़ी लेकर आई थी। दैट वॉज द बेस्ट दैट शी कुड डू। और वो मेरे सारे शगुन, सारे लाखों का पैसा, ये वो सब उस पर पानी फिर गया। फिर तो ऑब्वियसली उसको फ्रीडम मिल गई कि वो कहीं भी घूम सकती थी। पेट्रोल भराने जा रही हूँ करके घूम के आती थी मस्त। और जब मैं जॉब से आती थी, मेरे को वॉक करने जाने में उनको तकलीफ़ थी, बट मैं जॉब से आ सकती हूँ। नाइस, ठीक है। शी हर्ट मी अलॉट। मैं घर आती थी बहुत थक के, तो एक्स हस्बैंड पूरा दिन सो के आता था ऑफिस में, मुझे पता है वो सो के आता था। मैं वीडियो कॉल करती थी, वो सो रहा होता था। घर पे आके भी वो पैर ऊपर करके मस्त बैठा टीवी देखता था। मुझे आके डोसे बनाने के, मुझे आके काम करने का, मुझे आके वो सब कुछ करने का। काम वाली के बाद मेरे को बचा हुआ खाना मिलता था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं रास्ते पे बैठी रहती थी कि बस आधा घंटा और हो जाए, मेरे हस्बैंड का, एक्स हस्बैंड का आने का टाइम हो जाए, फिर मैं जाऊँ घर पे थोड़ा सा। सब कुछ बताती थी वो, सब कुछ बताती थी। आई डोंट नो क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तो हमारे रूम के जिस बाहर सोती थी वो, पर ठीक है, हर तरीके से। इतना भी नमक डालना होता था ना ज़्यादा, वो मतलब मैं कुछ भी बनाया हो गलती है, थोड़ा और नमक डाली अब सही है। टिफ़िन मैंने भरा है मेरे हस्बैंड का, मेरे एक्स हस्बैंड का, खोल के पूरा वापस भरेगी कि नहीं, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती सही। शी इज़ जस्ट शेकन मी, शी इज़ किल्ड मी। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज शी ऑलवेज साइडेड विथ हिम। मैं घर आती थी, मेरे कपड़ों के ढेर होते थे कि ये मुझे काम करना ही है। मैं थक कर आती थी, मैं इतना रोती थी। शी डिड नॉट इवन एवर कॉल मी कि हाँ तू वापस आ जा, कभी भी नहीं। जब भी कुछ होता था, शी ऑलवेज साइडेड विथ हिम। एंड जब वो बॉडी शेम करता था, व्हेन ही वायलेटेड माई कंसेंट, हमेशा शी ऑलवेज साइडेड विथ हिम। हमेशा कि हाँ, वो तो हमेशा डिफरेंस आ ही जाता है कि ये मेरा बेटा है, तू नहीं है। मेरे घर से आया है कुछ सामान, तो मेरे बेटों के लिए। मेरे घर से सामान है मेरे बेटों के लिए। मेरे घर से जो भी आया था, सब ब्लैंकेट्स ये वो, पहले तो उसने ट्रिप मारी है उसके मायके में वो सब देने के लिए, इतनी गरीब। ठीक है, सो अभी मुझे कुछ बोलना है। उसके लिए आई थिंक मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। जिस तरह से गीत ने अंशुमन को कर्ज किया, हियर वी गो। कुत्ती, उल्लू की पट्टी, साली सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तूने मुझे छोड़ा तो मैं ज़िंदगी भर रोती रहूँगी? तड़पेगी तू, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगी तू साली, और हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगी। तेरा सब कुछ बर्बाद हो, तेरी माँ की साली करम जली, साली उल्टा एक नंबर की, वैश्या एक नंबर की। तूने मुझे इतना तड़पाया, भगवान करेगा तेरे को कभी ढंग की मौत नहीं मिलेगी। तू इतना तड़पेगी, तू इतना तड़पेगी, तू इतना तड़पेगी साली मादर चोद की औलाद, साली पियक्कड़ एक नंबर की, काम वालों के साथ तूने, यू आर स्लीपिंग विद द हेल्प यार, जस्ट गो। तू तो सच में बेटा चोद है यार। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। कभी नहीं खुश होगी तू, देख लेना, कभी भी खुश नहीं होगी तू। तेरी वो जगहों पे जुए पड़े। आई थिंक मेरे व्यूअर्स समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कभी खुश नहीं होगी। भगवान करे तेरे को इतनी पिटाई मिले, इतनी पिटाई मिले हर किसी से, इतनी पिटाई मिले साली एक नंबर की वैश्या, एक नंबर की वैश्या, साली एक नंबर की कुल्टा, साली एक नंबर की करम जली, एक नंबर की मादर चोद साली, बहन चोद साली, बेटा चोद साली।
फकिंग हेल, व्हाट अ प्रॉस्टिट्यूट, रंडी एक नंबर की भी, मुझे याद नहीं था, भूल गई. ओके, नाउ आई विल बर्न दिस. डस्टबिन साइड में रख लेती हूँ, काम आएगा. She is Ash now. That's it. She's nothing. I'm not saying कि मैं heal हो चुकी हूँ, but I am choosing to heal, okay? And by doing this, I think I'm releasing her. And I think this means to me कि बस अब वो नहीं आनी चाहिए मेरे पास वापस कभी. आई थिंक वो मुझे याद तो करते होंगे कि हाँ मैं कितनी सही थी. आफ्टर राइट नाउ, जैसे उसकी जो सेकंड बहू है, जो भी है, इट्स गॉन. We are done with it now. But yeah, we just burned it. अगर आपको भी ये चीज़ करनी हो तो आप ये कर सकते हो. Just write the letter, curse them, flush कर दो अगर ये नहीं करना हो तो. Burn it and just let it go. I think I'm free now. Look at this. I'm free now. She's an Ash now and I'm alive. That's it. I love you guys. Thank you for witnessing this with me. And all she is this to me now. That's it. She's this. She's this now. Bye guys. See you.